सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है तहे दिल से। तो जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपने अपने ग्रुप में बच्चे सभी वीडियो को शेयर कर दें। हमारे लाइव सेशन में आपका स्वागत है, हमनन है। तो इसी क्रम में हमारे इस लेसन का लास्ट पार्ट बचा है, छठवां। तो इसमें लास्ट जो पार्ट है, हम क्या क्या इसमें जो उपकरणों को कवर करने वाले हैं, तो कौन कौन से वो उपकरण रहने वाले हैं जिनको हम कवर करेंगे। हमारा पहले रहने वाला है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी को कवर करेंगे, विद्युत घंटी किस तरह से काम करती है, किस तरह से नहीं करती है। बजर है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अलार्म है, नेक्स्ट हमारा फायर और इमरजेंसी लाइट और मोटर पंप सेट। तो इन सब के बारे में आज इस हम पार्ट में सभी को कवर करने वाले हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट के हमारा पार्ट बचा है। तो हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हम पहला पढ़ते हैं अपन विद्युत घंटी। तो विद्युत घंटी किस प्रकार से काम करती है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। ये हमारी एक विद्युत घंटी है। क्या है कि हमारी विद्युत घंटी है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से काम नहीं करती है। ये एक सरल विद्युत घंटी, कैसी एक सरल विद्युत घंटी है ये, जिसका उपयोग घरों और कार्यकालों, होटलों आदि में क्या करते हैं भाई, बजाने के लिए इसका कार्य करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या कर रहे हैं। हाँ बेटा नमस्ते, ध्यान दें बेटा। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तो क्या करते हैं घरों में, कार्यालयों में क्या करते हैं इसका, होटलों में क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं कि जैसे कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसको बेल को दबा के उस जो मंगाना चाह रहे हैं आप किसी से, तो उसको अपने पास बुलाएं और उससे बोलें ये सामान या कोई भी फाइल वगैरह लेके आएँ या कोई भी एनबडी। तो वो सारे काम इससे क्या एक संकेत होता है, इससे आपको उस संकेत के माध्यम से क्या बुलाया जाता है। तो इसका एक विशेष करके एक ऐसा इक्विपमेंट है, कह सकते हैं कि मतलब आप कुर्सी बैठे हुए हैं और आपने दबाया, ये यहाँ से क्लिक किया है स्ट्राइकर, तो तुरंत जो बाहर बैठा है आपका कोई भी आपने लगा रखा है, कोई भी कर्मचारी तुरंत आपके पास आएगा। ठीक है ना। तो इसके रूप में इसका क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। इसमें एक विद्युत चुम्बक, लोहे छड़ संयुक्त, पेच, लॉक, स्क्राइबर, घंटी आदि लगे होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक पुश बटन 6 वोल्ट का क्या होता है भाई, डीसी स्रोत से सेल से जुड़ा होता है। जो पुश बटन होता है जो हमारे 6 वोल्ट होती हैं और डीसी स्रोत से जुड़ा होता है, ये इसका क्या है, एक छोटा सा इसका जो इक्विपमेंट है किस प्रकार से काम कर रहा है वो सारी चीज़ें। तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। तो हम लिखेंगे इसके बारे में। देखो पहले समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। ये हमारा पुश बटन है, दिखाई दे रहा है आपको, ये पुश बटन है हमारा, और कितने स्रोत से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ये क्लियर हो गई, कितने वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। और जो कैसी हमारी विद्युत है, डीसी विद्युत है। डीसी विद्युत है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि लोहे की छड़ है जो दिख रही है आपको, जो लोहे की छड़ है आपकी, संयोग पेच है, इसके ऊपर संयोग पेच लगा हुआ है और ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक है इसका। ठीक है ना। जब आपको दिख रहा है ना ये एरिया दिख रहा है, ये क्या है, लोहे की छड़ है, इससे जुड़ा हुआ है ये एरिया। ये क्या है, विद्युत चुम्बक है आपकी। जैसे इसको दबाते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाती है, तो ये बजना घंटी चालू हो जाती है। इस प्रकार से क्या करती है, ये वर्क करती है। इसका क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख देता हूं कि इस प्रकार से क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है भाई, इसका उपयोग क्या होता है, ये लिखेंगे। इसका उपयोग, देखो भाई इसका जो उपयोग होता है कहां पर होता है, मैंने घरों में बताया आपको, होटल बताया आपको। तो इसका क्या करना है आपको, विशेष करके
ध्यान रखना है। तो इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है भाई? होटलों में हो रहा है इसका प्रयोग, घरों में हो रहा है इसका उपयोग, ठीक है ना। जो कार्यकाल होती हैं वहां पर इसका क्या होता है भाई? इसका उपयोग होता है। तो लिखेंगे इसका उपयोग घरों में उपयोग होता है इसका, और कार्यालयों में घरों में और कार्यालयों में और होटलों में ETC मतलब आदि क्या होता है भाई? इसका पुष्प घंटी के रूप में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। कि रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पुष्पकार घंटी के रूप में क्या करते हैं भाई? प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होती है? विद्युत चुम्बक है आपकी, जो विद्युत चुम्बक लगी हुई है आपकी, ठीक है ना। बैटरी लगी हुई है, पुश बटन लगे हुए, सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, किस प्रकार से डेफिनेशन होने वाली है इसकी, और उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, पुश बटन दबाने से क्या होता है? विद्युत का परपस संयोजन पेज के द्वारा पूर्ण हो जाता है। जब ये हमारा जो पुश बटन होता है, जब इसको दबाते हैं, जो संयोजन पेज होता है, लॉक होता है, ठीक है। ये इसका क्या कर रहा है भाई? जब पुश बटन को दबाने से विद्युत का क्या होता है भाई? कि एक जो लॉक लगा हुआ है हमारा, इससे कनेक्टिविटी होती है। जो आपका ये लगा हुआ है ना, यहाँ से जो लॉक लगा हुआ है और ये चीज जुड़ी हुई है, जब इससे कनेक्ट होता है तो ये क्या बजना चालू हो जाता है। क्या होता है? मैंने आपको जहाँ गलत बता दी, इससे टच नहीं, यहाँ पर टच होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होता है? ये परपथ पूर्ण होता है ये पेज के माध्यम से, ये ध्यान रखना है। जब हम पेज को क्या करते हैं भाई? जोड़ते हैं, जब सामायिक पेज को जो लॉक लगा हुआ है, जब इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, टच इससे होता है। टच होने के बाद क्या होता है? ये परपथ पूर्ण होता है, और स्क्राइबर क्या करता है? कि आवाज या अपना जो भी है ये चीज़ क्या करती है? एक आवाज़, वॉल्यूम उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो क्या इसके विद्युत चुम्बक उत्तेजित होती है। जब विद्युत चुम्बक उत्तेजित होती है, इस प्रकार विद्युत चुम्बक जो लोहे की छड़ को क्या करती है? आकर्षण करती है। जो लोहे की छड़ है हमारी, क्या करती है? आकर्षण होती है। क्या होती है? आकर्षण। आकर्षण होने के बाद क्या होता है? स्क्राइबर घंटी पर चोट करता है। जब ये स्क्राइब ये आकर्षण होगी, तो स्ट्राइकर क्या करता है? इस पर चोट करता है। क्या करता है? चोट करता है। घंटी पर चोट करता है। ये अभी घंटी है, इस पर क्या करता है? चोट करता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये चोट करता है। जब चोट करेगा तो क्या होगा? विद्युत पथ टूटेगा। छड़ के आकर्षण होने ही विद्युत चुम्बक का क्या होता है? पथ टूट जाता है और चुम्बक की उत्तेजना समाप्त हो जाती है। जैसे ही इस पर कर देंगे तो जो चोट मारेगा, जैसे हट जाएंगे, तो क्या होगा? आकर्षण खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या होगा भाई? कि छड़ चुम्बक के मुक्त होकर समय रूपेक्ष संपर्क करती है, विद्युत का परपथ पुनः पूर्ण हो जाता है। उसी स्थिति में पुनः क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। ये चीज इस प्रक्रिया में प्रति सेकंड में लगभग 12 से 15 बार दोहराई जा सकती है। ये प्रक्रिया कितनी बार इसको दबा सकते हो आप? 12 से 15 बार क्या कर सकते हो? उसको पुष्प कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। तो लिख सकते हैं आप कि इसमें प्रति सेकंड यह प्रक्रिया प्रति सेकंड में आप कितना कर सकते हैं भाई? 15 से 20 बार। 15 से 20 बार।
मैंने 1 मिनट नहीं बताया, 1 सेकंड में। कहने का मतलब प्रति सेकंड में आप 15 से 20 बार क्या कर सकते हो, दोहरा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, दोहरा सकते हो, इसको दोहरा सकते हो आप 15-20 बार प्रति सेकंड में। ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। समायों पेज के द्वारा छड़के कंपनों की संख्या की घटाया बढ़ाया जा सकता है और घंटे की सुर को परिवर्तन किया जा सकता है। ये हो गया हमारा घंटे का प्रोसेस पूरा। ठीक है ना, परपथ किस प्रकार से पूर्ण हो रहा है, इसको 1 सेकंड में कितनी बार दबा सकते हो। इस छड़ के अंदर कोयल भी विद्युत चमक उत्पन्न होती है। जब इसको टच करते हैं ऊपर वाले परपथ को, इसके अंदर ऑटोमेटिक विद्युत जनरेट होती है जो आकर्षण होती है। आकर्षण होने के बाद क्या होता है, हमारी जो स्टर क्या करता है, चोट मारता है। इसको क्या करता है, विद्युत घंटी पे क्या करता है, चोट मारता है। तो चोट मारने पर कंपन होता है, आवाज़ निकलना चालू होती है। नेक्स्ट लेते हैं अब, ये तो हो गया विद्युत घंटी के बारे में। नेक्स्ट लेते हैं अपन बजर, कि बजर किस तरह से काम करता है। बजर सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बजर का हम देखें किस प्रकार से काम करता है। तो देखेंगे यह भी एक विद्युत चुम्बक परपथ है। इसका विद्युत घंटी 220 AC प्रचालन के रूप में किया था। भाई इसका ध्यान रखना है, जो इसका वोल्टेज है ये डिफरेंस है इसमें। बजर में हम कितनी वोल्टेज का यूज करते हैं भाई, AC वोल्टेज 230 वोल्टेज का क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। और जबकि विद्युत घंटी में 6 वोल्ट DC सप्लाई का उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि मतलब आप बजर में कितने वोल्ट का कर रहे हो भाई, AC का। AC में तो कर रहे हैं 230 का, और जबकि विद्युत घंटी में कितने कर रहे हैं भाई आप, 6 वोल्ट का। और 6 वोल्ट कौन सी, DC सप्लाई। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है इसकी। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, पुश बटन को 220 वोल्ट से जोड़ते हैं। अब ये आपका पुश बटन है, तो कितनी वोल्ट से जोड़ रहे हैं भाई, 220 से। ठीक है ना। तो लिखेंगे पुष्प बटन को 230 वोल्ट से संयोजित करते हैं। समझ में आ गई ना, क्या कर रहे हैं भाई, हम पुश बटन को 230 वोल्टेज संयुक्त कर रहे हैं। संयुक्त करने के बाद हम विद्युत जो चुम्बक है उसको क्या कर रहे हैं, 230 वोल्ट से संयुक्त कर रहे हैं। अब एक तो चीज पूर्ण नहीं हुई है, इसको क्या जोड़ दिया है इसके अंदर। ठीक है ना। तो इसके अंदर AC की जो फ्रिक्वेंसी का मान होता है, तो AC की फ्रिक्वेंसी का मान होता है H कितना होता है, 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है भाई, 50 हर्ट्ज होता है। तो AC सप्लाई जब हम देते हैं, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है। इसका ध्यान रखना, जब DC में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कुछ नहीं, 0 होता है। ठीक है ना, आपको 6 चीज ध्यान रखनी है। तो चुम्बक का चुम्बक तो होने पर इसकी आवृत्ति पर लोह छड़ कंपन करने लगती है। जब हम इसको, लोहे की छड़ होती है, तो जब इसके संपर्क में आती है तो कंपन होने लगती है। क्या होती है, कंपन होने लगती है। जब कंपन होने लगती है तो पुश बटन का क्या करती है, कार्य करती है। क्या किसका क्या करती है, पुकार घंटी का कार्य करती है जी। पुकार घंटी का कार्य करती है। क्या करती है भाई, पुकार घंटी का जे कार्य करती है। ये तो हो गई इसकी बजर की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो बजर किस प्रकार से काम कर रहा है, ये आपकी विद्युत चुम्बक लगी हुई है। जब इसके अंदर इसको दबाते हैं तो आकर्षण होता है। ये क्या है, लोहे की छड़ क्या होती है, आकर्षण होती है। क्या होती है, आकर्षण, आकर्षण होती है।
तो ये क्या करती है, ये कंपन करने लगती है। कंपन करने का मतलब 50 हर्ट्ज होती है तो कंपन करती है, तो ये क्या करती है, पुकार घंटी का कार्य करती है। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सी भाषा में, ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब तीसरा आता है हमारा अलार्म वर्गल। वर्गलर अलार्म ये किस प्रकार से काम करता है ये देखेंगे। देखो जी, मैनुअल स्विच है आपका जो लगा हुआ है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है, ये घंटी है हमारी। पहले देख लो क्या क्या चीज़ लगी है, बैटरी लगी है हमारी यहाँ पर, और ये घंटी लगी हुई है हमारी यहाँ पर, ठीक है। और इसके दरवाजे अथवा खिड़कियों में फिक्स वर्गल आराम लगाया है, ठीक है। जो बॉल स्विच है हमारा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मैनुअल स्विच है हमारा, ये बैटरी है और ये रिले है, ये हमारा मैनुअल स्विच है। इन चीज़ों से मिलकर इसको बनाया गया है, ये इसका ध्यान रखना है, ठीक है। वर्गल प्रपत्र में बॉल स्विच, रिले, मैन स्विच की बैटरी इत्यादि से लगा होता है। ये हमारा जो बॉल स्विच है जो किससे लगा हुआ है, हमारा मैनुअल स्विच से और बैटरी से क्या है, कनेक्ट। मैं इसको साइड में कर देता हूँ जिससे कि लिखने में आसानी होगी और आपको लिखा भी दूंगा। दिखाई दे रहा है ना सबको? तो मैं लिखना चालू करता हूँ, देखते चलेंगे साथ साथ में। जो बॉलवर स्विच है, जो मैनुअल स्विच और बैटरी से क्या है, संयोजित है। तो लिखेंगे बॉलवर स्विच, मैनुअल स्विच और बैटरी से संयोजित है, ठीक है। बैटरी से क्या है भाई, संयोजित है। और मैनुअल स्विच जो बैटरी से संयोजित है हमारा, जो रिले है हमारी सीधी बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। रिले क्या है, हमारी बैटरी से कनेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। जब वर्गल अलार्म प्रपत्र ओपन अथवा क्लोज दोनों प्रकार का होता है, ये किस प्रकार से होता है भाई, दोनों प्रकार का होता है, ओपन और ऑफ, ऑन और ऑन और ऑफ, ये दोनों प्रकार का स्विच होता है। ये आपको ध्यान रखना, बॉल जो स्विच होता है वो दोनों प्रकार का स्विच होता है, मतलब बंद करने का कार्य करता है और चालू करने का भी क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है ना। ओपन प्रपत्र आराम संपर्क पूर्ण होने पर ही घंटी बजाता है। जब ये पूरा घंटी कब बजाएगा भाई, आपका जब ये पूर्ण स्विच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण स्विच हो जाएगा। कहने का मतलब जो मैनुअल स्विच है ये भी सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, पूर्ण स्विच होने पर क्या करेगा, वॉल स्विच क्या करेगा, हमारा बजर का काम करेगा, ठीक है ना। वर्गल अलार्म में संपर्क पूरा होने पर घंटी बज जाती है, ठीक है। ओपन प्रपत्र वर्ग में क्या होती है भाई, घंटी बज जाती है जब ये प्रपत्र पूर्ण होता है, जब, ठीक है। परंतु क्लोजर प्रपत्र वर्गल आराम में बॉल स्विच का किसी भी स्विच से संपर्क टूट जाने पर भी रिले प्रपत्र की ऑन करके चोरी होने की संभावना का संकेत दे देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये संपर्क कहीं भी टूट गया तो ये संकेत दे देगा चोरी होने का, ठीक है ना। ये स्विच हमारा मैनुअल है यार, कहीं भी टूट गया तो क्या करेगा भाई, ये संकेत दे देगा भाई, दरवाजा या खिड़की जो बॉल भी जिस लगे हुए हैं जी, आपने दिख रहे हैं आप, जैसे कि बॉल स्विच है हमारा, ये दरवाजे हैं, ये फिक्स बगलर है हमारा लगा हुआ है, तो दरवाजे खिड़की पे अगर कहीं से भी टूट गया तो क्या करेगा भाई, तुम्हें एक संकेत दे देगा। क्या करेगा, एक संकेत देगा
जो वर्गल अलार्म में बॉल स्विच का किसी भी स्विच से संपर्क टूट जाने पर, जो हमारा बॉल स्विच है, अब इसमें जो स्विच लगे हैं किसी भी स्विच के संपर्क से टूट जाने पर क्या कर देगा भाई, टूट जाने पर भी रिले परपथ को ऑन करके, जो क्या है हमारा रिले परपथ को ऑन करके आपका लगा हुआ है यहाँ पर ये स्विच, यहाँ से रिले की जुड़ी हुई है, ये बैटरी जुड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये घंटी। तो क्या करेगा ये भाई, टूट जाने पर रिले परपथ को इसमें ऑन करके चोरी होने की संभावना को संकेत दे देता है। ये भी काम करेगा आपका, जहाँ पर दोनों प्रकार से लगा हुआ है। जब ये टूट जाएगा तो ये संकेत देगा, यहाँ से संकेत देने के बाद जो मेन स्विच है, जो हमारी स्थिति को दर्शाते हुए यहाँ पर जो घंटी है वो लगी हुई है, तो क्या कर देगा भाई, रिले का चोरी होने की संभावना को क्या करेगा भाई, संकेत देगा कि हाँ भाई चोरी की संभावना हो सकती है, तो उसका संकेत देगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये तो हो गया हमारा वर्गल अलार्म का। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारी इमरजेंसी लाइट। देखो इमरजेंसी लाइट किस प्रकार से होती है, देखो चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा है कि हमारी न्योन लैंप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, न्योन लैंप लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारी बैटरी है और रिले जुड़ी हुई है हमारी, और ये हमारे एन और एन सी स्विच है, ठीक है, ये बैटरी आपकी जुड़ी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से ये परपथ है इमरजेंसी लाइट का। इमरजेंसी लाइट का वहाँ जरूरत पड़ती है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो मेन सब लाइट होती है वहाँ चली जाती है, जब रोशनी की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। आजकल एक इन्वर्टर का रूप दे दिया, तो क्या करता है भाई कि इसके अंदर जो सप्लाई आती है, तो सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जैसे कि 230 वोल्टेज आती है तो उसको कन्वर्ट करके 6 वोल्ट 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जब कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है तो हमारा जो ब्रेक रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी बैटरी लगी हुई है चार्ज करेगा। चार्ज करने के बाद हमारा स्विच लगा हुआ है एनसी, तो इस प्रकार से जुड़ेगा और टूटेगा तो जहाँ का सप्लाई चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस इमरजेंसी का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, इमरजेंसी लाइट के रूप में इसका प्रयोग लेते हैं। और भी बताना चाहूँ इसके बारे में तो कह सकते हैं इसमें अपन कि प्रचलित इमरजेंसी लाइट के एक विज्ञान उपकरण प्रयोग किया गया था। कहने का विद्युत सप्लाई असफल हो जाने पर, विद्युत सप्लाई असफल हो जाने पर इसमें ऐसी स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी द्वारा, प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी द्वारा, बैटरी लगी आपकी डीसी बोली, तो बैटरी द्वारा क्या करते हैं भाई अपन कि प्रचलित इमरजेंसी लाइट एक वैज्ञानिक नाम उपकरण प्रयोग किया जाता है। यह अनेक प्रकार का होता है। क्या होता है, ये अनेक प्रकार का होता है, बनावट में, डिजाइन में, आकार प्रकार में होता है, ठीक है ना। इसके अंदर 220 वोल्ट मेन ट्रांसफार्मर से लगा होता है, जो आपको विद्युत को क्या करता है, कन्वर्ट करने के कार्य करता है। तो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये क्या करती है, वोल्टेज लगाने का काम करती है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहने का मतलब इनपुट और आउटपुट। ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट में 220-30 वोल्ट आ रही हैं, तो इनपुट में हमारी 6 वोल्ट कर रही हैं। तो क्या करता है भाई कि हमारे जो धारा होती है तो इसके अंदर प्राइमरी बाइंडिंग होती है, इसके अंदर टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, और हमें टर्नों की कम संख्या लेते हैं तो हमें वहाँ पर वोल्टेज की वो होती है वो कम भी निकलती है। अगर हम इसके बराबर रख देते हैं टर्नों की संख्या, तो 230 वोल्ट इधर भी है तो 230 वोल्टेज इधर भी है। कहने का मतलब यह है अगर इससे हम ज़्यादा टर्न रखते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इसमें लगा होता है, और एस भी स्विच क्या करता है भाई,
प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लेड एसिड अथवा निकल कैडमियम प्रकार की बैटरी क्या करती हैं, इसके अंदर प्रयोग करती हैं। लेड एसिड बैटरी या निकल बैटरी क्या करती हैं भाई, हम केडीएम का प्रयोग करती हैं, ठीक है ना, एसिड या केडीएम बैटरी के इसमें प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये अलार्म इमरजेंसी लाइट सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें जो जुड़े होते हैं हमारे, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जो डीसी को परिवर्तन कर देता है, डीसी से बैटरी आवश्यक होती है, साथ ही रिले उत्तेजित हो जाती है। जब रिले भी इसके साथ साथ उत्तेजित हो जाती है जब इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। इसमें संयुक्त आपस में संपर्क लैंप को बैटरी के द्वारा संचालित किया जाता है। लैंप जो हमारा होता है जो बैटरी से कनेक्ट होता है, कनेक्ट इसको संचालित किया जाता है, ये भी आपकी सही बात है। इसमें ऑटोमेटिक व्यवस्था भी की जाती है, बैटरी अवशेष हो जाने पर बैटरी चार्ज प्रभावित होते ही क्या है, ऑफ हो जाता है। इसके अंदर रिले होती है जो ऑटोमेटिक व्यवस्था करती है, बैटरी चार्ज होने पर क्या करता है, अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ऐसे अर्थ लैंप के स्थान पर 6 वोल्ट तथा इन्वर्टर प्रयोग के स्थान पर 220 वोल्ट ट्यूबलाइट प्रकाश करने की व्यवस्था भी की जाती है। इस प्रकार से हमारा ये टेक्सचर होने वाला है, ये हमारी इमरजेंसी लाइट थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कि इसमें पढ़ेंगे हम फायर अलार्म। फायर अलार्म किस प्रकार से कार्य करता है, किसका क्या होता है। जो फायर अलार्म होता है हमारा, जो फाइल अलार्म होता है तो किस प्रकार से होता है। देखो फाइल अलार्म ऐसे कहेंगे कि इसमें एक थर्मोस्टेटर प्रयोग किया जाता है। क्या, थर्मोस्टेटर। थर्मोस्टेटर का प्रयोग करती हैं और इसके तापमान को क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं। तापमान को सेट कर देती हैं, ऐसे लिख सकती हैं, कर देते हैं। अगर क्या होता है भाई, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिस्टम चलता है, थर्मोस्टेटर से इसका क्या होता है, पूरा सेटअप होता है, तापमान को नियंत्रण करता है और घटाता है, नियंत्रण रहता है, सारा सिस्टम इसी के अंदर रहता है। किसके अंदर, थर्मोस्टेटर पर निर्भर रहता है कितना इसका तापमान है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो सामान्य तापमान पर तो प्रतिरोध का जो मान होता है कितना होता है, सामान्य पर 10 के 10 ओम के होता है, ठीक है ना, 10 के ओम होता है। सामान्य जो प्रतिरोध का तापमान होता है 10 के ओम के होता है, जब जो कि तापमान को 100 डिग्री से अधिक बढ़ाने पर घटाने पर लगता है। अगर 100 डिग्री बढ़ेगा, जैसे कि इसका तापमान होता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने लगता है तो क्या करता है भाई, घटाने का कार्य, बढ़ने पर घटने लगता है। 100 डिग्री से बढ़ने पर क्या करता है, घटने लगता है। 100 डिग्री से बढ़ने पर घटने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री से बढ़ेगा तो क्या करेगा भाई, घटना चालू हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रतिरोध घटने लगता है और जब तापमान घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो तापमान घटता है तो क्या होता है, मैंने तुमको बताया था, बढ़ता है। जब तापमान घटता है तब प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। और जब तापमान घटेगा तो प्रतिरोध का मान कैसा होगा, कम होगा। समझ में आ गई ना। कहने का मतलब यह है कि प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा
तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। समझ में आएगी ना? प्रतिरोध और तापमान, प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान घटता है, और प्रतिरोध वो सॉरी हाँ, और प्रतिरोध घटता है तो तापमान क्या है, बढ़ता है। समझ में आ गई ना? जब बात कहने का मतलब प्रतिरोध घटेगा तो तापमान भी इसका प्रतिरोध घटने लगता है, और जब ताप घटता है, जब प्रतिरोध घटता है तो तापमान भी घटता है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इसका जो मैं बता रहा था आपको कि जो प्रतिरोध का जो मान है इसका, तो प्रतिरोध का मान है तो इसका प्रतिरोध घटता है, घटने लगता है, और जब ताप क्या घटता है तो प्रतिरोध घटेगा तो ताप भी घटेगा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका करता है प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध घटने लगता है तो ताप घटेगा, तो क्या होगा भाई, फिर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। क्या होगा, जब घटेगा तापमान, प्रतिरोध का तापमान घटेगा, तापमान भी कम होगा, तो क्या का प्रतिरोध बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। जब प्रतिरोध का बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आ गई ना? तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसी प्रकार सामान्य प्रतिरोध का जो मान रहता है वो कितना, 10 रहता है। इसमें इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, लाउड स्पीकर द्वारा, इसमें लाउड स्पीकर लगा होता है एक, तो उसके माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आईसी के आवर्ती प्रतिरोध के संदर्भ के मान पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये बस डेट्स ऑल, इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तापन की अवस्था में थर्मोस्टेट को पिघलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, माइका टेप, जो माइका टेप से क्या करते हैं, लीपित कर देते हैं थर्मोस्टेट को। जो थर्मोस्टेट होता है हमारा, इसको क्या करते हैं, माइका लेपन करते हैं या टैप करते हैं। क्या करते हैं भाई, टैप करते हैं, जो पिघलने से क्या करता है, बचाता है। घरों में प्रयोग होने वाला फायर अलार्म 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक नियत वोल्ट पर कार्य करता है। जो तापमान वोल्टेज होती है इसकी कितनी होती है, 6 से 12 वोल्ट पर, 6 से 12 वोल्ट पर नियत कार्य करता है। क्या करता है भाई, नियत वोल्ट पर क्या करता है, कार्य करता है आपका। ये तो हो गया हमारा फायर अलार्म के बारे में। नेक्स्ट हमारा यही था। लास्ट आता है हमारा मोटर पंप। क्या आता है हमारा, मोटर पंप के बारे में देखेंगे। मोटर पंप सेट किस प्रकार से काम करता है। मोटर पंप सेट का प्रयोग हम वहां करते हैं यहां से भूमिगत स्थानों से क्या करते हैं, तेल पदार्थ आदि को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंपल सी भाषा में। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो एक मैं डायग्राम निकाल देता हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से समझना आप, है ना।
ये क्या है हमारा, इसमें एक फैन पंप है जो हमारी, ठीक है। ये पंप सेट लगा हुआ है इसके अंदर, ये हमारा क्या है, मोटर है। ठीक है, ये शाफ्ट लगी हुई है। ये मोटर लगी है, शाफ्ट लगी है। हमारी जो भूमिगत होती है, जब इसको चालू करते हैं, जो घूमती है, जो पंप है हमारी हवा बनाती है, तो नीचे की जो किसी वस्तु को खींचती है अपनी तरफ और उसको आउटलेट में निकाल देती है ऊपर की साइड में। तो इस प्रकार से छोटी सिंपल सी है जो मोटर पंप सेट होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसका। तो जब मोटर को चालू किया जाता है तो मोटर शाफ्ट से जुड़ा इसमें एक वो होता है आपका इम्पिलर। क्या होता है, इम्पिलर होता है। एक हमारा इसमें क्या होता है, इम्पिलर होता है। इम्पिलर क्या काम करता है भाई, इसके अंदर जो इम्पिलर होता है, इम्पिलर हमारा ये जुड़ा, इम्पिलर भाग जो जुड़ा होता है इससे, जो हमारा जो इम्पिलर भाग है जुड़ा होता है। ठीक है, ये इम्पिलर भाग है हमारा जो जुड़ा होता है, जो क्या इसकी हमारे जो जुड़ने के बाद इसमें पंखा लगा होता है, जुड़ने पंखे लगने के बाद शाफ्ट से जुड़ा होता है। जब शाफ्ट से जुड़ा होता है तो क्या होता है, इसके घूर्णन करने से उसके कच्च को वायु भार धकेलता है। इसकी जो कच्च की जो वायु होती है, हवा होती है, इसको क्या करता है, बाहर ढकने का काम करता है। क्या करता है, बाहर ढकने का, वायु को बाहर ढकने का क्या करता है, कार्य करता है। ढकने क्या करता है भाई, कार्य करता है। ठीक है, जब कार्य करता है तो हमारी जो भूमिगत में आप किसी चीज को निकालते ही हो, ये हमारी क्या है, भूमिगत। भूमिगत से आप तेल या जल आदि पदार्थ को निकालते हो तो इसको फेंकता है, तो ये हमारे के इनलेट होता है। क्या होता है, इनलेट होता है। ये हमारा क्या, इनलेट। तो इनलेट क्या करता है, इनलेट के माध्यम से हमारा इम्प्लेयर इसको पंखे के माध्यम से क्या करता है, बाहर करता है। क्या करता है, बाहर करता है। जो नीचे से भूमिगत में से जल पदार्थ आदि को निकालने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, कार्य करने की एक सीमा होती है जो वायुमंडल दाब 76 सेमी पारा समय पर निर्भर करती है। यह पंप 32 फीट, मतलब कहने का मतलब है 32 फीट तक 10.3 मीटर गहरी तक अधिक गहराई से तरल पदार्थ को खोजने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से समझेंगे। मतलब 10 मीटर से अगर नीचे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सक्षम नहीं होगी, खोजने में क्या होगा भाई, सक्षम नहीं होगी। ये इसका जो मोटर पंप सेट है आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मोटर पंप सेट क्या है, अगर 10 मीटर नीचे है तो सक्षम नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि गुणगति के चुंबक दोष के कारण, पंप के इस दोष के कारण ही अधिक गहराई से तरल पदार्थ निकालने के लिए समरसेल पंप प्रयोग की जाती है। तो अगर अधिक गहराई के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि समरसेबल पंप का प्रयोग करते हैं। वो किस प्रकार से होती है, समरसेबल पंप इस प्रकार से होती है, देखेंगे इस प्रकार से होती है। हमारी बीच में हमारी क्या होती है, ये यहाँ पर मोटर लगी होती है, तो ये हमारी पंप लगी होती है ऊपर, हमारी शाफ्ट से जुड़ी होती है। यहाँ पर कपलिंग से शाफ्ट से जुड़ी होती है। इस प्रकार से हमारी समरसेबल मोटर पंप होती है। इनको नीचे उतारा जाता है गहराई के अंदर, और गहराई पर उतारने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। इसके साथ वायर भी आती हैं, पाइप के साथ जो हमारा पाइप जाता है, इसके साथ साथ भी हम क्या करते हैं, वायर देते हैं और इसको बांधते हैं, रस्से से भी बांध देते हैं, तो रस्से के माध्यम से इसको फंसाते हैं। ठीक है, पाइप के माध्यम से, रस्से के माध्यम से फंसाते हैं, इसकी गहराई तक आपके तरफ पानी जो भी चीज़ को निकालने के लिए समरसेबल का प्रयोग करते हैं। और इस मोटर पंप का प्रयोग करती हैं तो 10 मीटर गहराई ज़्यादा हुआ
तो इसका तरल पदार्थ खोजने में कोई प्रयोग नहीं होता है। इससे ऊपर हुआ तो आराम से काम कर सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार के मोटर पंप का तथा पंप को दोनों तरल निकालने पाइप में प्रायोरिटी कर दिया जाता है और गहराई पर तल उपलब्ध उसी गहराई पर पहुंचकर तरल पदार्थ को ऊपर की ओर लाया जाता है। जब तरल पदार्थ मिल जाता है तो उसको इस गहराई में उतार कर उसको ऊपर लाया जाता है, ये इसका प्रयोग है। तो अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है लास्ट टॉपिक, आता है न्यूट्रल और अर्थ। न्यूट्रल अर्थ किस प्रकार से होता है, देखो न्यूट्रल और अर्थ में अंतर समझेंगे। न्यूट्रल और अर्थ, न्यूट्रल अर्थ होता है हमारा, तो न्यूट्रल के बारे में पढ़ते हैं। जब थ्री फेज प्रणाली में क्या करते हैं, न्यूट्रल थ्री फेज प्रणाली में, थ्री फेज प्रणाली में स्टार, जब स्टार संयुक्त करती हैं तो स्टार संयुक्त करती हैं इस प्रकार से, तो जहां से एक पॉइंट निकलता है वो का है न्यूट्रल का। कौन सा निकलता है, न्यूट्रल का, ठीक है ना जी। हमारी बाइंडिंग लगी हुई है, तो यहां से जो पॉइंट निकलता है ये हर बाइंडिंग से कनेक्ट होता है, जो फेस की दिशा को दर्शाता है कि कितना फेस आ रहा है यहाँ पर। तो हर एक फेस के न्यूट्रल को निर्धारित करता है कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इस प्रकार से न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रल यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रथम तार होता है जो संजीवनी तार कहलाता है, इसके अंदर तीन तार होती हैं। कितनी होती हैं, तीन तार। जैसे कि क्या होती हैं, तीन तार होती हैं। तो तीन तार में होते हैं, तो तीन तार में क्या होता है भाई, कि जो हमारा एक तार होता है वो क्या है, संजीव तार होता है, ठीक है, संजीव तार, संजीव तार होता है। और दूसरा जो तार होता है हमारा नीला होता है, जो न्यूट्रल का काम करता है, ठीक है। जो तीसरा तार होता है हमारा, इसमें जो अर्थ का काम करता है, तीसरा तार होता है जो किसका काम करता है, अर्थ का काम करता है, ठीक है। तीसरा तार किसका काम करता है, अर्थ का काम करता है, उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्या करता है, उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। ये तो न्यूट्रल की बात होगी, न्यूट्रल तार कहां से निकल रहा है ये समझ मांगी आपने, ठीक है। और नीला रंग न्यूट्रल तार होता है जो परपथ को पूर्ण करता है। क्या करता है, नीला तार क्या करता है, परपथ को पूर्ण करता है, परपथ को पूर्ण करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, एक संयुक्त स्टार संयोजन होता है, ठीक है। थ्री फेज विद्युत प्रणाली में स्टार संयोजन के अंतर्गत तीनों बाइंडिंग को एक सिरे को एक पर जोड़ दिया जाता है और न्यूट्रल बिंदु दिया जाता है, और इसी में प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच लगा 230 वोल्टेज रहती हैं और आपूर्ति पूर्त होती है। इसके प्रकार फेज अवनिष्ठ न्यूट्रल से तीन एक फेज बिंदु और आपूर्ति लाइन प्राप्त की जाती है। डेल्टा संयोजन में कोई न्यूट्रल बिंदु प्रयोग नहीं किया जाता है। जो डेल्टा होता है उसमें कोई न्यूट्रल बिंदु संयोग नहीं होता है, और आपका जो न्यूट्रल तार निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और प्रत्येक वोल्टेज और फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज दर्शाता है कितनी वोल्टेज पे आ रही है। अब प्रतिम अर्थ के बारे में कि न्यूट्रल क्या होता है। देखो न्यूट्रल के बारे में ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगा नहीं, न्यूट्रल एक छोटा सा वर्ड है। न्यूट्रल तार कह सकते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भूमिगत में दिया जाता है, भूमि से प्राप्त किया जाता है। जो बॉडी होती है हमारी, पार्ट्स वगैरह होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी बॉडी से टच किया जाता है जिससे कि हमारी सुरक्षा रह सके। और जो भी करंट आए, लीकेज करंट आए, कोई भी आए, तो उस वायर के माध्यम से उस जमीन के माध्यम अंदर चला जाए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना जी। हमारा क्या है, एक भू संयुक्त प्रक्रिया होती है जो बॉडी में क्षरण लीकेज के कारण उच्च वोल्टेज को होने पर ही प्रचालन को कोई भी झटका आघात नहीं पहुंचता है, ठीक है। न्यूट्रल बिंदु भी भू संयोग से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार भू संयोग न्यूट्रल बिंदु एक ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में दोनों पृथक पृथक होते हैं। देखो न्यूट्रल बिंदु को भी क्या करते हैं, भू संयोग से जोड़ दिया जाता है,
पर इस प्रकार भूमिगत तथा न्यूट्रल बिंदु पर ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में दोनों का कार्य अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर क्या कार्य होता है जी, फेस बता रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रल के साथ में, और अर्थ क्या कर रहा है हमारा, बॉडी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आघात होने से हमें बचा रहा है। तो यही अंतर होता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज का जो चैप्टर ख़त्म हुआ, तो जितने भी बच्चे हैं हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और आपको कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।